भारतीय संविधान में ना कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ कानून नहीं है, वो एक पूरे समाज की सोच को बदलने का इरादा रखते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान की बात करेंगे, समानता के अधिकार की आत्मा, आर्टिकल 17। ये जो लाइन है ना, ये इस आर्टिकल की पूरी कहानी कह देती है। ये सिर्फ कोई कानून का पन्ना नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का ऐलान है, एक ऐसा वादा जो भारत ने खुद से किया था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये क्रांतिकारी घोषणा आखिर है क्या। जरा इसकी भाषा पर गौर कीजिए, कितनी सीधी, कितनी साफ और कितनी मजबूत है। कोई अगर मगर नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। सीधे सीधे कहा गया है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत अब खत्म हो चुकी है और इसे किसी भी रूप में मानना या प्रैक्टिस करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये एक कह सकते हैं एक फाइनल बैन है। लेकिन यहां एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। ये जो शब्द है अस्पृश्यता, जिसे खत्म करने की बात हो रही है, इसका असल में मतलब क्या है? और मजे की बात तो यह है कि जिस शब्द को ये आर्टिकल जड़ से मिटाने की बात करता है, उसे हमारे संविधान ने कहीं भी डिफाइन ही नहीं किया है। तो फिर इसका असली मतलब कहां से आता है? देखिए, इसका मतलब हमें किसी कानून की किताब से नहीं, बल्कि हमारे समाज के इतिहास और सदियों के अनुभव से मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो अस्पृश्यता वो सामाजिक बीमारी है जहां किसी इंसान को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर उसकी डिग्निटी से दूर रखा जाता है। उसे छूने से मना करना या पब्लिक प्लेसेस में आने जाने से रोकना, ये सीधे सीधे किसी के आत्मसम्मान पर हमला है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। जैसे किसी को उसकी जाति की वजह से मंदिर में नहीं जाने देना, या गांव के कुएं या सड़क को इस्तेमाल करने से रोकना, खाने के लिए अलग बर्तन देना या बैठने के लिए अलग जगह। ये सब उसी जहरीली सोच के अलग अलग चेहरे हैं जिन पर आर्टिकल 17 सीधा सीधा रोक लगाता है। अगला सवाल यह है कि इस आदेश को मानना किसके लिए जरूरी है, मतलब इसका दायरा कितना बड़ा है। और ये बात यहां बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कानून सिर्फ सरकार या सरकारी दफ्तरों पर ही नहीं, बल्कि देश के हर एक नागरिक पर लागू होता है। मतलब कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे के साथ छुआछूत का बर्ताव नहीं कर सकता। और सच कहूं तो यही वो बात है जो इस आर्टिकल को जमीन पर इतना ज्यादा असरदार और शक्तिशाली बना देती है। ठीक है, तो घोषणा तो हो गई, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा? सिर्फ कह देने भर से तो कोई सामाजिक बुराई खत्म नहीं हो जाती है ना। बिल्कुल, इसीलिए आर्टिकल 17 सिर्फ एक घोषणा बनकर नहीं रह जाता। ये हमारे संविधान, संसद को ये पावर देता है कि वो इसके उल्लंघन को एक सजा वाला अपराध बनाने के लिए कानून बनाए, ताकि इस घोषणा को असल में ताकत मिल सके। और इसी संवैधानिक पावर का इस्तेमाल करके एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया गया। आप इसे ऐसे समझिए कि आर्टिकल 17 तो नींव का पत्थर है। इस नींव पर पहली इमारत बनी 1955 का सिविल राइट्स एक्ट, और फिर इस सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए 1989 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया। चलिए अब फटाफट से कुछ सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो इस आर्टिकल की पूरी तस्वीर को साफ कर देंगी। सबसे पहली और सबसे अहम बात, ये एक एब्सोल्यूट राइट है। इसका मतलब है कि इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई इफ या बट नहीं चलता। और जैसा हमने पहले भी देखा, ये सरकार और आम आदमी दोनों पर बराबर लागू होता है, फिर चाहे वो देश का नागरिक हो या ना हो। हाँ, लेकिन यहां एक बारीक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये आर्टिकल खास तौर पर जाति पर आधारित ऐतिहासिक छुआछूत को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसका दायरा किसी और तरह के सामाजिक बॉयकॉट या धार्मिक मान्यताओं पर लागू नहीं होता। इसका एक ही लक्ष्य है, उस सामाजिक कुरीति को जड़ से उखाड़ना जिसने सदियों तक हमारे समाज को बांट कर रखा है। और अब एक आखिरी फैक्ट जो इस आर्टिकल की अहमियत को दिखाता है। क्या कभी सोचा है कि आर्टिकल 17 में आज तक कितनी बार कोई बदलाव या संशोधन हुआ है? जवाब है 0, एक बार भी नहीं। इसका मतलब यह है कि संविधान बनाने वालों की मूल भावना इतनी साफ और मजबूत थी कि उसे आज तक बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि कैसे संविधान में लिखी सिर्फ एक लाइन एक पूरे देश की सामाजिक बराबरी की यात्रा को आज भी रास्ता दिखा रही है। सोचिएगा, यह सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, ये एक नैतिक सवाल भी है जो हमें हमारे समाज की सच्चाई से रूबरू कराता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।